नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं वार्षिक राशिफल की जानकारी लेकर के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के जातकों का वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। वर्ष 2023 में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन है, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की, जो वर्ष के प्रारंभ में ही 17 जनवरी को परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में पहुंचेंगे। इस समय मकर राशि में विराजमान है और 17 जनवरी से वह कुंभ राशि में जैसे ही पहुंचेंगे तो कुंभ राशि में पहुंचेंगे। कुंभ राशि आपके चतुर्थ भाव में बैठी हुई है। चतुर्थ भाव में जैसे शनि महाराज पहुंचेंगे, आपके माता के स्वास्थ्य की जो समस्या है, स्वास्थ्य प्रभावित चल रहा है, शीघ्र ही वह स्वस्थ हो जाएगी। उसके उपरांत आपके घर में कुछ चीजों की आपको कमी प्राप्त होती दिख रही होगी कि इस वस्तु की आवश्यकता है और आप काफी समय से उस वस्तु को लाने का प्रयास कर रहे हैं किंतु ला नहीं पा रहे। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आप वह वस्तु ला पाएंगे तथा नए वाहन का योग बन रहा है। नया वाहन इस वर्ष 2023 में आपके घर आ सकता है। अब शनि महाराज की दृष्टि की बात करते हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो विरोधियों के लिए जो भाव होता है, विरोधी आपके सक्रिय जो थे वह शीघ्र ही नतमस्तक हो जाएंगे। आपके विरोधी आप शांत हो जाएंगे और आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, आपके पक्ष में आ जाएंगे। फिर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव, वहां से पिता की इनकम और पिता की जमा पूंजी तथा हम आप अपना कार्य देखते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का जो कार्य क्षेत्र है वहां पर थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। पिता के द्वारा जो संचित धन है वह संचित धन किसी कार्य में खर्च हो सकता है। और शनि महाराज की दशम दृष्टि आपकी लग्न पर आएगी, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की जो परिवर्तित हो रहे हैं। कौन है? बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल 2023 को परिवर्तित होकर के वह जाएंगे मेष राशि में। अभी तक है मीन राशि में। जब वह मेष राशि में जाएंगे तो आपके छठे भाव में पहुंचेंगे और जैसे ही छठे भाव में पहुंचेंगे तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल हो जाएगा। क्योंकि राहु के साथ जब बैठेंगे तो आपकी शिक्षा का स्तर कुछ हद तक नीचे आ जाएगा, आपकी शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, आपका बुद्धि विवेक प्रभावित होगा। बहुत अधिक जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याएं आपको प्राप्त होती दिखेंगी। और बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि पहुंचेगी आपके दशम भाव पर। दशम भाव पर जैसे ही पहुंचेगी, शनि की वहां पर पहले से ही दृष्टि है, आपको उच्च पद, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उच्च पद प्राप्त होगा। और उनकी फिर 7वीं दृष्टि पहुंचेगी आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जब दृष्टि पहुंचेगी तो यदि आप बाहर किसी स्थान पर, आप अपने जन्म स्थान से बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो स्थितियां ऐसी बनेगी कि आपका जो ट्रांसफर है वो आपके जन्म स्थान, जो भी स्थिति है जन्म स्थान की, वहां पर आपका ट्रांसफर होने की स्थितियां प्राप्त होती दिख रही हैं। अब बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पहुंचेगी। जब वहां पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि पहुंचेगी तो आपके लिए यह वर्ष धन संचय करने का बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए यह बेहद लाभकारी समय है। अब बात करते हैं तीसरा ग्रह कौन सा है जो राशि परिवर्तन कर रहा है? राहु महाराज। वह परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। उसके पहले तक मेष राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 के पहले मेष राशि में है। तो मेष राशि में, तो मेष राशि में क्या स्थिति बना रहे हैं? विरोधी आपके विरोध में तैयार खड़े हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपका नुकसान करने की स्थिति में खड़े हैं। क्योंकि जैसे बृहस्पति वहां पर आएंगे और शनि का ये परिवर्तन होगा तो विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि शनि का परिवर्तन ही विरोधियों को शांत कर देगा, किंतु राहु रहेंगे तो विरोधी फिर भी कुछ हद तक सक्रिय रहेंगे। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है
अन्यथा वह विरोधी आपका नुकसान करने में देर नहीं लगाएंगे। और उसके उपरांत उस छठे भाव में बैठे राहु महाराज की दृष्टि, पांचवी दृष्टि पहुंची आपके दशम भाव में। कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको प्राप्त होती दिखेंगी और आपका कार्य लेट लपेट होगा, अर्थात प्रभावित होगा, देर होगी आपके कार्यों में। और राहु महाराज की सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर आएगी। द्वादश भाव यानी कि जहां पर आपका शैया सुख है, जहां पर आप का शयन स्थान है और जहां पर आप अपने जिस भी स्थान में कार्य कर रहे हैं, जिस भी स्थान में अभी हैं, वहां से आपके बाहर जाने की जो स्थितियां बनती हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है और जैसे ही बृहस्पति वहां पर आएंगे, राहु बृहस्पति की परस्पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपका जिस स्थान में आप कार्य कर रहे हैं वहां से आपका ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि की स्थितियां बन जाएंगी। और राहु महाराज की नवी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। तो धन संचय करने का तो उत्तम समय है, किंतु धन संचय करने के लिए भी आपको बहुत अधिक जो है प्रयास करना पड़ेगा। आप कंफ्यूजन की स्थिति में भी रहेंगे, राहु की दृष्टि के कारण कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि मैं यहां इन्वेस्ट करूं या यहां इन्वेस्ट करूं, इस कंपनी में करूं या इस कंपनी में करूं, ये स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। इसके बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज वहां पर पहुंचेंगे और 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज वहां से परिवर्तित होंगे, वैसे ही वह स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपकी ये जो कंफ्यूजन है, ये जो संशय है, वह दूर हो जाएगा। धन संचय के लिए आपके लिए बेहतर स्थिति बन जाएगी। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, केतु महाराज, जो कि आपके द्वादश भाव में विराजमान है। 30 अक्टूबर तक द्वादश भाव में रहेंगे और द्वादश भाव में जब है तो उनकी पांचवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव घर में आपको किसी वस्तु की कमी दिख रही, शनि के आते ही वह कमी पूर्ण होगी। केतु की दृष्टि भी वहां पर पड़ेगी और शनि जब वहां पर बैठेंगे तो वह जो वस्तु आपको अपने घर में कमी दिख रही है, तो उस वस्तु की जो व्यवस्था है वो और अच्छे स्तर से होगी। पता चला आप कोई वस्तु लेने जा रहे थे और आपने विचार किया कि भाई चलिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं, तो इस प्रकार की वस्तु मैं ले लेता हूं। जैसे ही केतु की दृष्टि पड़ेगी, उस स्थिति में आपके इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं, अब मैं ये लेता हूं। उस स्थितियों में आपके बदलाव की स्थिति बनेगी। उसके बाद केतु महाराज की सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर पड़ रही है तो छठे भाव में राहु विराजमान है। राहु के विराजमान होने के कारण कुछ नए विरोधी भी आपके बनेंगे, जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और केतु महाराज की नवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आठवें भाव पर बन रही, जहां पर आपका हमारा जीवन होता है, वहां पर कुछ दुर्घटना की संभावना भी प्राप्त हो रही है। तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।